चतुर्थ स्कंद के अध्याय 300 रचिताओं का विष्णुवान का वरदान खा के रूप में यहाँ आरंभ होता है। गोविंद गोपाल माधव मुरारी, मधुर मुरली बजाते मिलेंगे, ग्वाल बालों के संग जमुना तट पर मधुर मुरली बजाते मिलेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव मुरारी, मधुर मुरली बजाते मिलेंगे, ग्वाल बालों के संग जमुना तट पर गोपियों को नचाते मिलेंगे, गोपियों को नचाते मिलेंगे। रचिताओं ने प्रभु से कहा, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, क्लेश को दूर करने वाले हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। वेद आपके उदर गुण हैं, नामों का निरूपण करते हैं। वेद आपके उदार गुण और आपके नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन वाणी से भी अति तीव्र है, मन वाणी से वेग से भी बढ़कर है, तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गतियों में गति से परे। हे जगत पिता, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए, विनाश के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व गुण, सत्व स्वरूप आप ही हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। आपका ही नाभि कमल से, अर्थात आपके नाभि से प्रमाण रूप कमल प्रकट हुआ। आप कुसुमों की माला, कमल कुसुमों की माला सुशोभित है, तथा आपके चरण कमलों के समान कोमल है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर को धारण किए हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों को दूर करने वाला है, निवृत्त करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषादि क्लेशों से पीड़ित लोगों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और कृपा क्या हो सकती है। हे अमंगल हारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले नाथ, हे स्वामी, समर्थ पुरुषों की इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करे। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र जीवों का भी, आप क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक
आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं और स्वयं पुरुषार्थ पुरुष हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए, आप हम पर प्रसन्न होइए। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है, आपकी खुशी है। तथापि नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। पारिजातेन जसा लब्धे, पारिजातेन जसा लब्धे, सारंगोऽन्यन्न सेवते, त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहि। यावत्ते मायया स्पृष्टा ब्रह्ममय कर्मभिः, तावद् भवत् प्रसंगाणां संगः स्यान्नो भवे। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम्, भगवत संगी संगस्य मर्त्याणां किमुताशिषा। प्रचेताओं ने भगवान से कहा कि यदि भ्रमर को अनायास ही कल्पवृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। पारिजातेन जसा लभते सारंगोऽन्य सेवते। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं मिलती है, होती रहती है, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किस प्रकार का बैर विरोध का द्वेष, बैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। किसी प्रकार का बैर विरोध उद्वेष नहीं रहता है। कोई भी उद्वेग नहीं रहता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव हैं। मैं उस देव का बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार गुणगान होता है।
आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के लिए, तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से, उनका मिलन संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचकर न होगा, स्वीकार न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात्कार अर्थात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा सुश्रूषा करके गुरु, ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सद्गुण, श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधुवर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आपका सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। मनु स्वयं भूर्भगवान, मनु स्वयं भूर्भगवान भवचयेन्ये तपो ज्ञान विशुद्ध सत्त्वा अदृश्य पाराय पियन्महिम्नास्तु अस्तु अन्त्यतो त्वात्म पात्मसमं गृणीमः। स्वामिन, आपकी महिमा का पार पाना बहुत मुश्किल है। आपके महिमा का पार न पाकर भी स्वयं हुआ मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और स्तुति, तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। नमः समादाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। आप सर्वत्र समान स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर ये शरणागत वत्सल भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शन से सभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए। इसलिए वे उन्हें जाने देना भी नहीं चाहते थे। इसलिए वे उन्हें फिर भी वे अपने परम धाम को चले गए। फिर भी प्रभु परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा।
जैसे कालाग्नि रुद्र महाप्रलय करते हैं, प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वरी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर फिर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस कन्या का नाम था मारीशा। उस अप्सरा की पुत्री जो थी, उसका नाम मारीशा। तो उस कन्या को मारीशा नाम की कन्या दिया, जिसे वे विवाह किया है। इसके गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर का त्याग कर जन्म लिया। और इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनमंतर आने पर जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज को छीन लिया। अर्थात बहुत ही तेजस्वी थे ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, कुशल थे। इसी से इनका नाम भी दक्ष पड़ा। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर दिया और सृष्टि की रक्षा के लिए भी इन्हीं को नियुक्त किया। और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के 30वां अध्याय अर्थात 30वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में यहां पर समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 दीन दयाल विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल विरद समभारी उमा सहित जय जपत पुरारी मामवलोकै पंकज लोचन मामवलोकै पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन मम विरक्षय रघुकुल नायक घृतवर चाप रुचिर कर चायक श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आद्य शक्ति अनंत ब्रह्मांड नायिका माँ जगजननी की जय। गौरी नंदन भगवान गणेश की जय।